तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं TVS Apache RTR 164V, वो भी इसका एक नया अवतार जो कि आप हमारे सामने फिलहाल देख रहे हो। अब इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि अभी ये बाइक विजुअली कैसी दिख रही है। तो पहली बात तो आप सामने से एक बार लुक इसका देखना चाहो तो देख लो, सामने से ये बाइक ऐसी है। फिलहाल इसमें हज़ार्ड नहीं ऑन है, ये सिर्फ एक इंडिकेटर है आपको बताने के लिए कि इसका इंडिकेटर कुछ ऐसा ही चेंज हुआ है। बाकी आप इधर से एक बार अगर आप देखो इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं वो आप देख लो। अभी मैं आपको विजुअली बताऊंगा अभी हाथ लगा करके भाई कि किस किस चीज़ को हमने क्या क्या चीज़ें चेंज करवा के बात की हुई है। सो ये हो गया। अब आइए फिर इसमें बात करते हैं इसके हेडलाइट यूनिट से। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके हेडलाइट यूनिट पे आ जाते हैं तो हेडलाइट यूनिट पर हमारा जो है एक प्रोजेक्टर LED का हेडलैम्प है और उसी के नीचे हमें एक प्यारी सी DRL देखने को मिल जाती है जो कि आप इसे कम और ज़्यादा ग्लो भी करवा सकते हैं, वो भी करके अभी हम लोग देख लेंगे। दूसरा यहाँ पर अगर इसके वाइज़र की बात की जाए तो वाइज़र में एक बार मैं बैठ के आपको समझाता हूँ। तो पहली बात तो ये एक प्रोजेक्टर पूरा हेडलैम्प है, एक ही सिंगल यूनिट में कई सारे पार्ट्स हैं, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 4, 5 और 6। तो इसी एक सर्किल के अंदर 6 पीसेस इन्होंने डिवाइड किया हुआ है जिसके अलग अलग पर्पस होंगे, या फिर आप कह सकते हैं अपर डीपर का भी काम करेगा और रोशनी को कम ज़्यादा करने का भी जो है वो भी काम करेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारी DRL है जो कि यहाँ पर अभी तक ग्लो हो रही थी और कुछ लोग को लगेगा नॉर्मल सी वाइट रिफ्लेक्टर है, तो ऐसा भी नहीं है, ये इतना ज़्यादा ब्राइट है कि लग रहा है जैसे कि कोई रिफ्लेक्टर हो। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा जो इंडिकेटर्स हैं वो आप देख लो, थोड़ा सा ग्रिड टाइप लगेगा आपको। मैं एक बार कैसे बताऊँ, अगर करीब से होता मैं तो आपको दिखा देता मैं। इसमें ऐसे ऐसे लाइन बनी है ऐसे ढेर सारी, तो ये एक तरह से ग्रिड नुमा जो है इसमें इंडिकेटर्स दिए गए हैं। मैं एक बार आपको इसका पहली बात तो दिखा दूँ थोड़ा सा और कुछ कि भाई अगर मुझे इसको चेंज भी करना हो, इसकी जो डेंसिटी है ब्राइटनेस की वो कम ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग को। ये बढ़ा दिया मैंने, ये घटा दिया, ये बढ़ा दिया, ये घटा दिया। तो इस तरीके से हम लोग इसकी जो ब्राइटनेस है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो कहाँ पे काम आएगा वो आप मुझे बताइएगा। बाकी कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। बाकी अगर फ्रंट से इसमें और भी कोई चीज़ देखी जाए तो इसकी जो हेडलाइट यूनिट है उसी में बहुत ज़्यादा पीसेस अलग अलग डाले गए हैं। जैसे कि ये वाला देखो तो यहाँ पर ये वाला जो पीस है ये अलग है, ये यूनिट अलग है, मतलब ये यूनिट ही अलग है, ये यूनिट अलग है। उसके बाद ये जो आप ब्लैक वाला पीस देख रहे हो जहाँ मेरा हाथ घुस गया, ये यूनिट अलग है। उसके बाद हमारा जो ये रेड वाला पीस है ये यूनिट भी हमारा अलग है, ये यूनिट भी अलग है। तो इस तरीके से कई सारे पीसेस हैं। और ये जो मैट वाला फिनिश देख रहे हो जहाँ पर हमारी इस प्रोजेक्टर हेडलैम्प को डाला गया है वो एरिया भी अलग जगह पर है। तो कहीं ना कहीं इतने सारे पीसेस के थ्रू इसे बनाया गया है कि अगर कंपनी इसको एक एक पीस वाई पीस देना स्टार्ट करेगी तो आपको इसकी हेडलाइट यूनिट काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। आप लोग अगर अपनी बाइक को लड़ाते होगे तो सीधा सीधा आपका वाइजर ही टूटता होगा, हेडलैम्प भी टूटता होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर ये लड़ती है थोड़ा बहुत भी तो कोई एक पीस टूटेगा, आप वो चीज़ चेंज करवा के अपनी बाइक के हेडलाइट के यूनिट को सस्ते में वापस से ठीक करा सकते हो। लेकिन इतना ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे, हम लोग बात करते हैं इसके इस वाले एरिया में। तो यहाँ पर हमें जो है करीब करीब 45-55 का रेशो मिलेगा, जहाँ पर 45% जो हमारा रेड वाला एरिया है वो हमारा ग्लॉसी रेड में है जिस पर स्टिकर को एप्लीकेशन हुआ है। बाकी का इसका जो 55% वाला एरिया है वो हमारा वही मैट ब्लैक वाला फिनिश है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ABS लिखा हुआ देखने को मिल जाता है और इसी पर हमें देखने को मिल जाएगा DCRLP, यानी कि पीछे वाले में भी इसमें RLP सेंसर ज़रूर से होगा। बाकी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो टायर जो है हमारा वो TVS के रेमोरा वेरिएंट दिए गए हैं जो कि 90-90-17 के डाल के दिए गए हैं। अब यहीं पर अगर देखा जाए तो हमारा जो इसकी डिस्क है, डिस्क यूनिट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पुराने वाले से ही लिया गया, इसमें कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं है। और साथ में इसका जो ABS की रिंग है वो भी आप हमारे सामने देख सकते हो। बाकी अभी भी इतना बोलने के बाद भी भाई इसमें जो ब्रेक का कैलिपर्स है उन्हें चेंज नहीं किया गया है। पुराना वाला जो कैलिपर था वही वाला कैलिपर इसमें यूज़ में लिया जा रहा है। और ABS की जो रिंग है वो भी आप देख लो, सेंसर भी आप देख लो। देखो इन सभी चीज़ों में कोई भी कमी नहीं है, बस ये है कि इसके जो ब्रेक के कैलिपर्स हैं वो उसमें कुछ भी चेंजेस ऐसे करके नहीं दिए जा रहे हैं। बाकी सस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पर हमें TVS के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। अपसाइड डाउन के शॉकर्स के जो रिलायबिलिटी होती है आपको पता ही है कि वॉबल जो है वो थोड़ा कम ही करते हैं। बाकी जैसा अलॉय व्हील पहले इसमें मिला करता था जस्ट वही वाला अलॉय व्हील हमें यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर टैंक पर आ जाते हैं तो स्टिकर जो है वो पूरा का पूरा हमारी बाइक पर चेंज हुआ है। ये वाइट वाला स्टिकर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, साथ में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये जो झंडे वाला जो लोगो है भाई ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तिरंगा भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इसके बाद हमारा RTR का
जो लुक है या स्टिकर है वो आपको यहाँ पर विनाइल स्ट्रिप में मिल जाएगा। बाकी अपाची का ये वाला स्टिकर आज तक चेंज नहीं किया गया, कहीं ना कहीं इसको चेंज करने की ज़रूरत थी लेकिन इसको चेंज नहीं किया गया। बाकी रियर में भी हमारे यही वाले इनिशियल्स, क्योंकि आगे से वाइट वाले स्टिकर आ रहे थे, जस्ट वो वाले यहाँ पर ले गए हैं। आप यहाँ पर देखें तो मैं आपको इसका एक बार जो है इसका ये वाला हेड यूनिट दिखाना चाहूँगा। तो हेड यूनिट में आपको मैं अगर चाबी पहले आपको दिखा देता हूँ। मैं चाबी भाई हमारी कुछ इस तरीके की वेव की देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और इसी के साथ साथ हम लोग अगर इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा TVS रेसिंग ऐसे लिख करके आएगा। और साथ में यहाँ पर आप एक बार फिर से देखिएगा बाकी यहाँ पर अगर आप देखें तो TVS रेसिंग लिख करके आएगा और साथ में यहाँ पर 160 तक की स्पीड जो है वो भी लिख करके आ जाती है। अब यहाँ पर हम देखें साइड स्टैंड बाहर निकला हुआ है, इसलिए यहाँ पर साइड स्टैंड लिखा हुआ आ रहा है। ट्रैक्शन ऑन है, यानी इसमें ट्रैक्शन ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। फ्यूल के सारे बार दिखाई देंगे। यहाँ पर 0 to 60 कितनी सेकंड में गया वो दिखाई देगा। एवरेज स्पीड आपकी उस ट्रिप ए में क्या थी वो दिखाई देगा। फ्यूल के बारे में भी जानकारी मिलेगी, यानी कि ट्रिप डिस्टेंस जो है वो क्या थी, इस एक ट्रिप में आपने कितनी डिस्टेंस तय किया वो दिखाई देगा। और बाकी फ्यूल के लेवल्स यहाँ पर हैं। ये टेम्परेचर का लेवल है, ये फ्यूल का लेवल है। यहाँ से आपका RPM स्टार्ट होता है, जो कि 0 से लेकर के सीधा 12,000 12,500 तक के ऑल द वे ये जा सकता है। बाकी यहाँ पर आप जो स्पोर्ट देख रहे हैं वो कोई इसका मोड नहीं है, ये इस तरह का एक मोड है जिससे आप इसमें ABS के मोड को चेंज कर सकते हैं। अभी स्पोर्ट था, हमने रेन लगा लिया और उसके बाद में अभी मैंने यहाँ पर अर्बन लगा करके दे दिया है। बाकी वापस से स्पोर्ट आ जाएगा। अब यहीं पर हमारा स्पीडोमीटर आ जाएगा, न्यूट्रल दिख जा रहा है, यानी कि हम जो भी गियर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे वो गियर्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। देखो दूसरा तीसरा सारे गियर यहाँ पर ऐसे लगाए जा सकते हैं। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं हमें कि इसके मीटर पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें ABS की लाइट मिल रही है, फ्यूल की लाइट मिल रही है, TC यानी ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट मिल रही है जो कि ब्लिंक कर रही है। इंडिकेटर मैंने ऑन किया है वो मिल जाएगा, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। यहाँ से मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ और यहाँ पर हमारा चेक इंजन लाइट वो भी दिखने को मिल जाती है। और भी कोई लाइट है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर एक रेड लाइट है, यहाँ पर हेडलाइट की लाइट है, यहाँ पर भी एक रेव लिमिटर है जो कि एक स्पीड के बाद ही ये ब्लिंक करेगा। सो ये हो गया हमारा इस वाले यूनिट के बारे में। बाकी स्विचेस जो पुरानी वाली थी वही वाली दी गई है। पास की स्विच आप देख लो, अपर डिपर की स्विच, यहाँ पर आई, उसके बाद हमारा इंडिकेटर, हॉर्न, उसके बाद हमारा यहाँ पर किल स्विच, सेल्फ, और उसके बाद ये जो मैंने आपको आगे DRL दिखाए थे जो कि डिम और हाई हो रहे थे वो है। बाकी मोड का स्विच यहाँ पर मिल जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ भाई, इसमें इसके मीटर में कहीं पर भी कोई भी स्विच नहीं आती है। स्विच ना आने की वजह क्या है कि डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप क्लिक करके चेंज करते हैं उसकी जगह पर वो सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो यहीं पर ही प्लेस कर दिए गए हैं, तो आपको उस स्विच की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी अगर टाइम की बात की जाए तो इसमें टाइम भी दिखा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद जो है अपने आप यहाँ पर सेट हो जाता होगा। तो ये हो गया। बाकी मिरर्स पुराने वाले जैसे दिए गए थे वही वाले यूज़ में लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं फ्यूल कैप की बात करूँ तो ये 4V है, और आपको 4V के बारे में पता ही होगा कि ये हमेशा ऑफ सेंटर रहते हैं, तो इसमें हमेशा ये जो है बीच में ना रह करके थोड़ा सा साइड ही रहते हैं। बाकी E20 की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। स्टिकर्स आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरी की पूरी जो है हमारी ये प्लास्टिक में देखने को मिल जाती है। अब थोड़ा बहुत पीछे भी आ जाते हैं भाई, तो पीछे हमारी जो सीट्स हैं वो कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती हैं, जिसमें कुछ फैब्रिक का भी डिफरेंस है। एक ये फैब्रिक है, दूसरा ये फैब्रिक है। स्टिच्ड है, अच्छा है, कंफर्टेबल है। और ग्रैब रेल देख लो, पुराना वाला जो ग्रैब रेल आता था वही वाला ही है। और पीछे से भी एक बार हम लोग देखें तो जो इंडिकेटर हैं पीछे जैसे आगे थे जस्ट वही वाले पीछे यूज़ किए गए हैं, यानी चेंज है। रिफ्लेक्टर यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। साइलेंसर पुराने वाले जैसे आते थे। रियर में RLP सेंसर के बारे में बात किया गया है। ABS की रिंग ज़रूर दी गई है लेकिन वो RLP काम करता है जैसे। बाकी वही टायर जो कि TVS के दिए गए हैं 130 70 17 के यहाँ पर रियर में टायर दिया गया। बाकी चैन कवर आप उधर देख सकते हो वो प्लास्टिक वाला हमें, और हगर गार्ड भी प्लास्टिक वाला ही मिलता है। इसमें कोई भी लोहे के बार्स अंदर की ओर नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना भाई। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना। चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो, तब तक आप प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।